आज इमरान खान जेल में किस बात के ऊपर बेहद खुश हुए? जलसे के असरात शुरू हो गए, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। आगे क्या होगा, आज की इस गोरखधंधा में इस पर तफसील से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में खुश क्यों हुए, किसका शुक्रिया अदा किया और वकला से क्या बातचीत हुई और सहाफ़ियों से क्या बातचीत हुई। वहाँ पे कुछ एहतजाज भी किया गया, सहाफ़ियों की जानिब से हुआ। इमरान खान से काफ़ी सवालात हुए, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब जेल में जो खुश हुए वो इस बात के ऊपर कि जब उनको इल्म हुआ कि कितने लोग आए, कैसी रुकावटें थी, कैसे हालात थे, और उसके बावजूद लोग जो थे वो बड़ी तादाद में वहाँ जलसे में पहुँचे। जलसे में जब लोग पहुंचे तो फिर जो तकारीर हुई अली अमीन गंडापुर के हवाले से, जब उनको पता चला सारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। सहाफ़ियों ने गिला शिकवा किया कि मीडिया के हवाले से और सहाफ़ियों के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने कहा है तो क्या आप इसके ऊपर कुछ कहेंगे, और उन्होंने कहा कि आप मज़ामत करें इन चीज़ों की। तो इमरान खान ने कहा कि जो कुछ बाहर होता है मुझे उसका इल्म नहीं है। फिर उन्होंने सवाल किया सहाफ़ियों ने कि आपको तो हर बात का इल्म होता है जेल में बैठे हुए, तो जिस पर इमरान खान साहब जो हैं वो खामोश रहे। इमरान खान को इस जलसे ने बड़ा हौसला दिया, उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया और वहीं पर मज़ीद बातचीत करते हुए सहाफ़ियों से उन्होंने कहा जी कि ये जो काजी फायज़ ईसा की अगर एक्सटेंशन हुई तो मैं इसके ऊपर जो है वो तहरीक चलाऊँगा, बड़ी तहरीक जन्म लेगी और किसी सूरत ये हम नहीं होने देंगे चूँकि ये गैर जनिबदार जज नहीं हैं। फिर उन्होंने पूरी बात बयान की कि कैसे इससे कबल जो 22 अगस्त का जलसा था वो किस तरह से कैंसिल हुआ। तो पहली बार उन्होंने एक और बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने जेल के दरवाजे खुलवाए, इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे पैगामात भेजे, वही मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि कोई ख़त्म नबूवत के केस के हवाले से समाअत जारी है, जो लोग हैं मौलवी वो बड़े चार्ज हैं, क्रिकेट मैच भी चल रहा है, ऊपर से सारी चीज़ें हैं, तो लिहाजा इस बार आप ये चीज़ें ख़त्म करें तो हम आगे साथ होकर आपको जलसे की इजाज़त देंगे और कोई रुकावट नहीं डालेंगे। तो उन्होंने वो जाल तैयार किया, उस जाल में इमरान खान साहब फंस के, और फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जलसा ना होने के लिए पूरी कोशिशें की गई, जगह बदली गई, खड्डे खोदे गए, पानी वहाँ पे था, कीचड़ था, लोग खड़े ना हो सके। फिर जब ड्रोन से शॉट लिए गए और चीज़ें हुई तो उसमें ये तासर देने की कोशिश की गई कि देखें ये जलसे की बात जगह खाली थी तो लोग ज़रा वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे। मगर उसके बावजूद मैं दाद देता हूँ नून लीग के उन लोगों को जिन्होंने आधी बात बयान की और आधी नहीं की, लेकिन इस आधा सच बोलने के ऊपर भी उनको सल्यूट। बड़े सख्त मजाज वो लोग हैं, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने एक बात मानी कि जैसे कैसे भी हालात थे, भले बहुत बड़ा जलसा नहीं था लेकिन कामयाब जलसा था। ये नून लीग के बेशतर लोगों ने कहा, लेकिन इसके अलावा भी तो और कोई सवालात नहीं थे जिसके ऊपर जो है वो कुछ बयान कर सकते। तो इमरान खान साहब आपके जलसे में आने से और आज जलसा होने से और आपने जो कुछ घरों से निकल के चीज़ें की हैं उसके ऊपर वो जेल में खुश हुए हैं और उन्हें एक हौसला मिला है कि मैं जिस वजह से और जिन लोगों की वजह से जेल में हूँ तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अब आ जाते हैं जी कि जो कुछ अभी शुरू हो रहा है, जलसा हो गया, तकरीरें हो गई, हमें पता था 15 दिन का जो नोटिस है इसके अंदर अंदर क्या चीज़ें की जाएंगी। तो रियासत और ताकतवर जो हैं और हुकूमत खासकर वो बौखलाहट का शिकार हैं और वो इस बात से डरते हैं कि कहीं साजिद माजिद वाजिद जमा ना हो जाएं, और उनकी तवक्को के बरखिलाफ जो है वो लोग वहाँ पे आ गए और वो नहीं समझ सके और ना महसूस कर सके कि लोग इतनी रुकावटों के बावजूद भी कंटेनर्स को पलट के वहाँ पे चले जाएंगे। तो जब जलसे में तकरीरें और सारा कुछ हो गया है तो अब आपको फिर से वो खौफ दिलाने के लिए, डराने के लिए, किसी आइन को नहीं मान रहे, किसी कानून को नहीं मान रहे, किसी अदालत को नहीं मानते, कि सवाए अपनी ज़ात के किसी को नहीं मान रहे, और बिला वजह और बेवजह और गैर कानूनी तौर के ऊपर उन्होंने शेर अफजल मरवत को, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं गौर खान को, और शोएब शाहीन जो वकील हैं, इन तीनों को गिरफ्तार किया है। कोई FIR नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं बनती थी। और इन्होंने फिर भी गौर खान ने गिरफ्तारी से कबल जो बातचीत की, उन्होंने कहा कि आप पुरअमन रहें, लीडर जेल में है, हम भी जेल में जा सकते हैं। वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं कानून को ना मान के, और हम कानून के ऊपर अमल करके सोबतें बर्दाश्त कर लेंगे और ये वक्त गुजर जाएगा तो हम उसके बावजूद सब्र रखेंगे। आखिर कितना और कब तक सब्र रखेंगे। और उन्होंने कहा कि हमें अदालतों के ऊपर एतबार है, यकीन है कि यहीं से इंसाफ मिलेगा, पहले भी मिला और आइंदा भी ऐसे होगा, ताहम इनको अपने हिस्से का काम करने दें।
जब आप गैर कानूनी तौर के ऊपर 3 लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, खौफ व हरास फैलाना चाहते हैं, आइंदा कोई जलसा न करे। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब ने दस्तखत कर दिए, एक बिल बन गया, कानून बन गया, आइन का हिस्सा बन गया। तो उस सूरत में जो है वो जलसे जुलूस इस्लामाबाद की हदूद में नहीं हो सकेंगे। तो आप इतना अगर डरते हैं, इतना खौफ खाते हैं और गैर कानूनी तौर के ऊपर बिना वारंट के इन लोगों को गिरफ्तार करते हैं, तो क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, क्यों अपने आप को मजीद बदनाम कर रहे हैं? और मेरे ये ज़ाती अल्फाज हैं, आप जंग हार चुके हैं, पहले भी, आज के दिनों में भी, आइंदा भी जंग हारेंगे। आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आप लोगों के ऊपर जुल्म ढाएंगे और सदियां लग जाएंगी, आपकी इज्जत रेपुटेशन फिर वापस नहीं आ सकेगी। तो ऐसी सूरत हाल में आपको चाहिए कि आप होश के नाखल लें और आवाम से डरे नहीं, इनसे प्यार करें, ये आपको सर आंखों के ऊपर बैठा लेंगे। लेकिन अगर आपने यही तुरा इम्तियाज़ रखा और ये चंद 100 लोग जो हैं इन्होंने गैर कानूनी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देते रहे, चीज़ों को मुस्बत अंदाज में आगे ना लेके गए, किसी आइन को ना माना, किसी कानून को सामने रखते हुए उसकी पासदारी ना की, ये तो तीनों बाहर आ जाएंगे। ये लोहे पे लकीर है, अदालतों के ज़रिए आपको इनको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप इतनी नफ़रत पाल लेंगे और इतनी नफ़रतों को जन्म दे देंगे कि लोग चाहते हुए भी आपको पसंद नहीं करेंगे। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, सब चीज़ें जो हैं वो ऐसे की ऐसे होंगी। और आगे देखिए कि 3 गिरफ्तारियां होने से क्या पीटीआई के लोग डर जाएंगे? इन 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में रखने से क्या मुल्क की मैशत ठीक हो जाएगी? क्या मज़ीद लोगों को गिरफ्तार करने से आप जो हैं वो मजबूत और क्या पीटीआई कमज़ोर हो जाएगी? क्या जो हकीकत है उससे आप नज़रें चुरा सकते हैं? आप क्यों कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं और आपको लगता है कि बिल्ली जो है वो मुझे नहीं खाएगी? ये बिल्ली खाएगी आपको, आप नहीं बच सकेंगे। और आगे अगर अब भी इन गिरफ्तारियों के बावजूद पीटीआई और उनके लोग और आवाम इस जुल्म के खिलाफ खड़े ना हुए, आगे ना आए, तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी और सत्यानाश अवाम का होगा, मुल्क का होगा। ये चंद 100 लोगों को कोई गर्ज नहीं है, ये कल मुल्क से भाग जाएंगे। इनके पास इतनी कमाई है, इतने असासे हैं कि वो सारी ज़िंदगी बैठ के खाते रहें तो वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। तो इस सारे आलम में देखना ये होगा, हर दिन और हर लम्हा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से आज 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, आगे देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें होंगी और किस तरफ ये हालात जाएंगे। ये लगता है कि बात टकराव की तरफ जाएगी, या वो हारेंगे या फिर ये जीतेंगे। टकराव अगर हुआ तो मुल्क ही का नुकसान होगा, लोगों की जानें जा सकती हैं, इदारों की बदनामी होगी, नफ़रत मज़ीद जन्म लेगी। तो इस सूरत हाल को लोग हैं सियाने जो इसको ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके इख्तियार में नहीं है। जिनके इख्तियार में है उनके ज़ाती मफादात हैं, ज़ाती बुग़्ज़ व अनात है, ज़ाती जंग है, तो उसको सामने रखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ किसी मज़हब का, किसी कौम का, किसी मुल्क का, किसी को कोई अंदाज़ा ही नहीं है और फ़िक्र ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की गिरफ्तारियों से क्या आप लोग डर रहे हैं या पीटीआई पीछे हट जाएगी? क्या चीज़ें होंगी और कहाँ तक ये बातें आगे बढ़ेंगी? अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए और गुजारिश है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।